दोस्तों इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक अच्छा रिज्यूमे आपके पास होना और एक अच्छा रिज्यूमे बनाने की समझ आपके पास होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस सच को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ अच्छी चीज़ें सीखने में हमेशा वक्त लगता है, तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर। तो रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के माध्यम से ही कई कैंडिडेट की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट करे। और अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत इंप्रेसिव है तो ये आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू का मौका भी मिलता है। तो हमेशा अपने रिज्यूमे में लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करें। आइए अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज एन ऑफिस असिस्टेंट विद अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस असिस्टेंट की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है, जहाँ पर वो अपनी स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अपने रिज्यूमे में। आइए अब बढ़ते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं सही तरीके से प्रोफाइल समरी को लिखकर। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसके पास में एक्सीलेंट रिटन और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि उसके पास में योग्यता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की, रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने की, स्प्रेडशीट्स को प्रिपेयर करने की और प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करने की। उसके बाद देखिए उसने लिखा हुआ है कि उसके पास में एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है डेली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है ऑफिस डेटाबेस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की। नेक्स्ट में उसने मेंशन किया है कि उसके पास में योग्यता है कि वो डीलर, सप्लायर्स और वेंडर से कोऑर्डिनेट कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने लिखा हुआ है कि वो एक टीम प्लेयर है और उसके पास में सकारात्मक दृष्टिकोण है। अगर आप गौर से इस प्रोफाइल समरी को पढ़ेंगे तो उसमें वही पॉइंट्स लिखे गए हैं जो एक ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए सहायक होते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। दूसरी एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूँगा, हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ें और जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ फाइन पॉइंट्स भी आप अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे बेहद प्रभावशाली बनेगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने बीकॉम किया है 2021 में। सेकंड में मैंने मेंशन किया है कि उसने अपना 12th किया था 2018 में और अपना हाई स्कूल किया था 2016 में। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है, इसलिए 2021 को सबसे पहले लिखा गया है और 2016 को सबसे लास्ट में लिखा गया है। बीच में आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने डिप्लोमा किया था ऑफिस मैनेजमेंट में, और कहाँ से किया था वो आप मेंशन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम या कंपनी का नाम। और देखिए यहाँ पर ईयर मेंशन किया गया है 2020। तो उसी तरीके से आप सर्टिफिकेशन में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई डिप्लोमा है या सर्टिफिकेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को आप सर्टिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद बात करते हैं टेक्निकल प्रोफिशिएंसी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको MS ऑफिस और क्विक बुक्स में प्रोफिशिएंसी है। उसी तरीके से अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में प्रोफिशिएंसी है तो उसको भी आप अपनी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी में मेंशन कर सकते हैं।
अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में लिखा गया है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रहता है। सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थित होता है या सुव्यवस्थित होता है। तीसरे में लिखा गया है डिटेल्ड ओरिएंटेड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, बारीकियों पर ध्यान देता है। और चौथे में लिखा गया है फ्लेक्सिबल, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थितियों के साथ, परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेता है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसकी जॉब के लिए। अगर आप अपने रिज्यूमे में पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए वही पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन करिए जो आपको उस जॉब के लिए एक सही उम्मीदवार बनाने में मदद करते हैं। बहुत कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखने की ज़रूरत आपको अपने रिज्यूमे में नहीं है। आइए बात करते हैं रिज्यूमे में अचीवमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज मैनेजमेंट क्विज कंपटीशन में 2021 में। सेकंड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2020 में। और थर्ड पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि उसने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में 2018 में। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमेशा अपने रिज्यूमे में अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करिए, क्योंकि हर कंपनी एक साउंड पर्सनैलिटी के व्यक्ति को ही हायर करना चाहती है। अगर आप अपने रिज्यूमे में अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन नहीं करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी पर्सनालिटी के उन पहलुओं पर फोकस नहीं करते हैं जो आपको एक सही कैंडिडेट ठहराने में मदद करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, चाहे आपकी अचीवमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या किसी और आर्ट या क्राफ्ट से रिलेटेड, उसको अपने अचीवमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। लास्ट में डिक्लेरेशन आप मेंशन कर सकते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने रिज्यूमे में दी है मैं उसे सत्यापित करता हूँ, वो पूर्णतः सत्य है। नीचे आप डेट, प्लेस और सिग्नेचर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने हॉबीज़ का सेक्शन नहीं दिया है, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही आप हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। रिज्यूमे को स्पेसिफिक रहने दीजिए, उसमें जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक मेंशन की है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। तो आप हॉबीज़ के बारे में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी बात कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। आई होप इस सैंपल से आपकी मदद हो पाएगी, जिससे आप ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए एक बेहतर रिज्यूमे बना पाएंगे।